प्रेम से बोलिए जितिया माता की जय। जीवित पुत्रिका का व्रत महिलाएं अपने बच्चों की रक्षा के लिए और उनके सुखद भविष्य की कामना से निर्जल व्रत रखती हैं। यह व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है और इस व्रत के नियमों का पालन पूरे 3 दिन तक किया जाता है। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था। वहां के राजा का नाम मलय केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम ओर बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर एक चील रहती थी और इसी पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहा करती थी। चील और सियारन दोनों ही बड़ी पक्की सहेलियां थी। कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देखकर एक दिन चील और सियारन ने भी यह व्रत करने का संकल्प ले लिया और दोनों ने ही भगवान श्री जीमूतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर में एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वही मरुस्थल पर हुआ जहां पर वह चील और सियारन रहती थी। मुर्दे को देखकर सियारिन को भूख लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका जितिया व्रत टूट गया। उधर चील ने स्वयं रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। फिर उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसका विवाह बुद्धिसेन के साथ हो गया। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसका विवाह इस शहर के राजा मलय केतु से हो गया और छोटी बहन कपूरावती इस प्रकार कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र हुए, लेकिन इधर कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ सालों के बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में कामकाज करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती मन में ईर्ष्या और जलन की भावना करती थी। इस ईर्ष्या की भावना में एक बार कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों के सर कटवा दिए। फिर उन 7 सिरों को साथ में बर्तन में डालकर ढक दिया और शीलावती के पास भिजवा दिया। यह सब देखकर जीमूतवाहन भगवान ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जीवित हो गए और खुशी खुशी घर लौट आए। रानी ने जो कटे हुए सिर भिजवाए थे वे सब फूल बन गए। कपूरावती इधर बच्चों की मृत्यु का समाचार पाने को बड़ी बेचैन थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला कि उसकी बहन के सारे बच्चे तो जीवित हैं, तब वह अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जीवित देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती को होश आया तब उसने अपनी बड़ी बहन से सारी सच्चाई बता दी और अपनी गलती का पश्चाताप भी किया। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन के साथ एक पेड़ के नीचे पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाने लगी, जिसे सुनकर कपूरावती फिर से बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने इस जगह पर इस पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। इसके बाद से संतान की लंबी आयु होने के लिए हर साल जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाने लगा। मान्यता है कि जो भी महिला अपने संतान की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती है,
उसकी संतान को कभी भी दुख नहीं उठाना पड़ता और उनके घर में सुख समृद्धि सदा बनी रहती है। जो भी महिलाएं आज के दिन इस व्रत कथा को सुनती हैं, उसे कभी भी अपनी संतान के वियोग का सामना नहीं करना पड़ता।